शायद अब मैं सच में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। खंजर जो हड्डियों से नहीं बल्कि इसके दांतों से बना है, जिसे संभाल कर रखना होगा। मैंने तहखाने को जीत लिया। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं एक हंटर ही हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलिए मैं आपको लड़ाई की जगह ले चलता हूँ। हो सकता है मायावी दानव बाहर आ गए हो। वो बॉस शायद उस पार है। लगता है इसका कवच कुछ ज्यादा ही मजबूत है। जल्दबाजी में बनाई गई टीम है, तो ये तो होना ही था। हीलर्स, 2 D रैंक और एक B रैंक। बस खड़ी मत रहो, कुछ तो करो। कुछ करती हूँ। वो अब तक खौफ में है, उससे कमजोर जिसे मैंने अभी भी हराया है। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं। संभालो इसे। हरा दिया, हमने सच में उसे हरा दिया। ये हमने नहीं किया, हम तो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। सुनिए जरा। बोलो। ये जो टूटी हुई तलवार किसने फेंकी? ओह वो तो एक हंटर थे जो। क्या वो कोई हाई रैंक हंटर था? सोचा नहीं था कि एक बार काफी होगा। जिन्बू, तुम? क्या तुमने उसे देखा? बिल्कुल देखा, वही E रैंक वाला ना? हमारे पास ये पेशेंट आया कब? मैंने तो इसे पहली बार देखा है, लेकिन अब कुछ हफ्तों की एक्सरसाइज के बाद वो काफी हॉट हो गया है। मिस्टर जिन्बू संग, मुझे माफ करना। ये तो सच में बॉडी बिल्डर लग रहा है। क्या आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, आज के दिन आप डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है प्लीज? हो सकता है इन्हें मेरे टेस्ट के रिजल्ट्स भेजने हो। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है युनहो बेग। तो बताइए, तहखानों में जब रेड नहीं होती तब एक हंटर की जिंदगी कैसी होती है? ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपनी काबिलियत को निखारना पड़ता है। हर दिन एक्सरसाइज, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। अरे लगता है देर हो गई। गुड मॉर्निंग जिना। अरे तुम उठ गए? अच्छा, मैंने कल रात का खाना फ्रिज में रख दिया है। तुम जिम जाने लगी हो? नहीं, बस थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना। क्या मेरे ये मसल्स स्टैट्स की वजह से बने हैं? इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स बचे हैं। मुझे इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? हेलो, मैं जिन्बू संग बोल रहा हूँ। आपने किराए के लिए फोन किया है ना? हाँ, तुमने अब तक इस महीने का भी किराया नहीं दिया। नहीं, मैं अभी किराया लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इंतजार करूँगा। अब मैं जो दानवों को आसानी से मार पा रहा हूँ, इससे लगता है अब मेरे लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अच्छे पैसे कमाने के लिए मुझे हाई रैंक के गेट से गुजरना होगा और शायद थोड़ी बहुत पब्लिसिटी काम आएगी। इससे मैं सबसे अलग लगूंगा कि तो मुझ पर बहुत सी उंगलियां उठेंगी। प्रेस इस बात को उछालेगी और शायद नतीजा कुछ और निकल सकता है। हेलो, मेरा नाम है डोंगसुक और मैं हूँ जिन्बू संग। मेरी E रैंक ही है। इससे कोई परेशानी तो नहीं है? हमें बस हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर चाहिए। ये एक C रैंक का तहखाना होगा। देखो, तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं है, इसलिए लूट में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। मैं समझ गया। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस वो सामान लेकर चलना है। तो क्या आप बिना हीलर के ही जा रहे हैं? हम सारी रेट्स बिना हीलर के ही करते हैं। चलो ज्यादा मत सोचो, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए। मेरा नाम है जिन्हो, मैं 21 साल का D रैंक हंटर हूँ। D रैंक और ऐसा कवच जरूर किसी बड़े घर से होगा। चलो साथियों, निकलते हैं। हालांकि मैं छोटा हूँ, पर तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। हम पहुँच गए। अरे यार, जरा इसका साइज तो देखो। एसोसिएशन वालों ने 2 बार चेक करके बताया कि ये C रैंक का ही तहखाना है। गेट का साइज क्या है मायने नहीं रखता, हमें उसमें रहने वाले मायावी दानवों की चिंता करनी चाहिए। अच्छा जिन्हो, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? मैं आगे चलूंगा और सब मेरे पीछे आएंगे। जुआन, हमें थोड़ी रोशनी चाहिए। अंधेरे से भरा तहखाना जैसा उस दिन कॉन्टिनेंट टेम्पल था। ये चमकीले स्टोन क्या होते हैं? ये वो स्टोन है जो इन तहखानों में पाए जाते हैं। इन्हें पहचानना तो काफी मुश्किल है। तुम भी पहचानना सीख जाओगे। वो आवाज, वो यही पर है। बेशक अब तक वो हमारे सामने नहीं आए। क्या है? तैयार है। ये दानव कीड़े जैसे होंगे। इनसे मैं निपटता हूँ। ठीक है, इनका तालमेल अच्छा है। जाहिर है लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम जो किया है। हालांकि इनके पास हीलर नहीं है और जिन्हों इसे अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। फिर भी सर, ये आखिरी था, बाकी सब खत्म।
तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुमने वक्त पर बताया ना होता तो। निशानों को देखिए। ये किसी तलवार के निशान तो नहीं लग रहे। ये काम जरूर किसी बड़े दानव का ही है। ये तलवार और कवच काफी महंगे होंगे, है ना? वैसे हमें संभल कर रहना होगा। ये किस चीज की आवाज है? देखो, गिल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। काफी लंबा रास्ता है। कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बढ़िया। इनका बॉस जरूर आस पास ही होगा। ये जरूर उसी बॉस का ठिकाना होगा। ये सारे माना क्रिस्टल्स देखने में तो इनकी कीमत अरबों में लगती है। मैं इस खजाने की मदद से अपनी स्ट्राइक टीम की ताकत को और बढ़ाऊंगा। जिन्वो, मैं तुम्हारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ क्या? मैं कानून बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये मेरे हाथ में जिन्वो का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या इस खजाने के 8 बराबर हिस्से नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा। हम इन माना क्रिस्टल्स को 8 हिस्सों में ही बांटेंगे। तहखाने का बॉस, तुम्हें ये पता होना चाहिए, हमें इस मकड़ी से लड़ने से पहले इन क्रिस्टल्स को खोद कर बाहर निकालना होगा। चूजिन, सामान कहाँ है? खुदाई का सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है। तुम दोनों को यहाँ रहना होगा और दाना पर नजर रखनी होगी। तुम दोनों घबराओ मत। ये इस वक्त सो रही है और इसका पेट भी भरा लगता है। इसका मतलब वो सीरें तहखानों में जा चुके हैं। जुआन, अपनी शक्ति से बॉस के कमरे का रास्ता बंद कर दो। क्या इसका मतलब उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया? मैं जानता था यही होने वाला है। जिन्वो, तुम्हें इस काम में बहुत से गलत लोग मिले। तहखानों की गहराइयों में कोई कैमरा नहीं हो। कभी कभी ये दुश्मनों के लिए कमजोर हंटरों को चारा बनाते हैं और उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं। वो हमें मारने के लिए बस एक मौके की तलाश में थे। ये लेवल तो वाकई बहुत अलग है। सामना करना आसान नहीं होगा। जिन्हो, हिलना मत। इससे मैं लड़ूंगा। इसे सिर्फ मैं हरा सकता हूँ। मिस्टर डोंगसुक, हम उन दोनों को वहाँ भी तो मार सकते थे। अगर लड़ाई के दौरान मकड़ी जाग जाती तो हमें माना क्रिस्टल्स भी नहीं मिलते। वो मकड़ी उन्हें खाएगी और उसके बाद सो जाएगी। फिर हम सारे माना क्रिस्टल्स चुरा लेंगे। सीलिंग के पास एक गुफा है, हम वहाँ से जाएंगे। अगर वो नहीं सो रही होगी तो हमें उसे मिलकर मारना होगा। चलो चलकर देखते हैं कि ये कब तक टिक पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम अकेले उस दानव से जीत पाते? मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। जिसका मतलब है वो दोनों चूजे उस कातिल दानव का शिकार होने ही वाले होंगे। जिन्वो, तुम जीत नहीं पाओगे। जिन्हो सही कह रहा है, मैं अब भी कमजोर हूँ, लेकिन ये बॉस यकीनन उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद है। ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा है और मैं सी रैंक बॉस को मारूंगा। ये करना ही होगा। तो चलो अब शिकार शुरू करते हैं। एक और विजिट दिन सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ट्रेनिंग में मेरी मदद कर सकते हैं? इससे आपका ध्यान भी बढ़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन मैं किसी भी नौजवान की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। लगता है ये बाहर से बहुत मजबूत है। इसे देखकर लगता है कि ये ई रैंक हंटर है। कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। मेरे सारे वार भी असर क्यों हो रहे हैं? अगर मेरी थकावट का लेवल बढ़ा तो मैं धीमा पड़ जाऊंगा। इससे पहले मुझे इसे मारना ही होगा। शायद इस खंजर की एक खासियत मेरे काम आ सकती है। मुझे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। ऐसे बस यही देखना बचा था। ये चीज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकली। अब मैं रफ्तार के साथ उस तक पहुंच सकता हूं। बात नहीं बनी, तुम्हें बात में मार करता रहूंगा। अब यार फिर करना क्या चाहता है? बस पहुंच ही गया। जिन्वो-सान! डेली मिशन का इनाम मेरे सही वक्त पर काम आ ही गया। यकीन नहीं हो रहा, इसने अकेले ही एक बॉस को मार दिया।